फिल्म मेकिंग प्रोसेस एक अद्भुत प्रोसेस है जिसमें एक डायरेक्टर अपनी सोच को किस प्रकार से दर्शकों के सामने रखता है वो तय करता है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। बॉलीवुड में कई सारी फिल्में बनी जिनकी कहानी बहुत अच्छी थी लेकिन खराब स्क्रीन प्ले डायरेक्शन के कारण वो फिल्में चल नहीं पाई। हम आज बात करेंगे सुभाष घई की फिल्म सौदागर के बारे में और चर्चा करेंगे कि क्यों ये फिल्म बाकी फिल्मों से अलग, और साथ में इसके कुछ अननोन फैक्ट्स पर भी रोशनी डालेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। कहा जाता है कि फिल्म का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो होती है कहानी। यानी अगर कहानी में दम है तो एक सफल फिल्म बनाने की ओर आप अपना पहला कदम रख चुके हैं। लेकिन इसके बाद के प्रोसेस को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कास्टिंग। फिल्म की कहानी के अनुसार सही प्रकार से एक्टर्स का चुनाव वो दूसरा पायदान है जो आपको एक सफल फिल्म की तरफ ले जा सकती है। आज हम बात करेंगे 1991 में सुभाष घई द्वारा निर्मित फिल्म सौदागर की। पहली नज़र में देखें तो सौदागर फिल्म की कहानी बहुत घिसी-पिटी टाइप की है। दो दोस्तों के बीच तकरार और उनकी दुश्मनी के बीच उनके बच्चों का पनपता प्यार। ये कहानी हम बॉलीवुड की सैकड़ों फिल्म में देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी तो इसका श्रेय निसंदेह सुभाष घई को जाता है, जिन्होंने फिल्म को एक ग्रैंड लेवल पर शूट किया और एक मामूली सी कहानी को ग्रैंड तरीके से लोगों के सामने पेश किया। सुभाष घई के सामने इस फिल्म को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा चुनाव करना था वो था एक्टर्स का, और यहां उन्होंने अपनी कहानी के साथ समझौता ना करते हुए तय किया कि फिल्म में बॉलीवुड के दो सबसे बड़े दिग्गजों को आमने सामने लाया जाए, जो निसंदेह रियल लाइफ में एक बहुत मुश्किल का काम था। राजकुमार और दिलीप कुमार दो बड़े नाम थे, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों के बीच सालों से बोलचाल बंद थी, जिसका कारण बहुत आम था, जो आप समझ सकते होंगे, क्योंकि दो बड़े स्टार्स के बीच ईर्ष्या या कंपटीशन का होना आम बात है। वीर सिंह और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है, मौत का। सौदागर फिल्म से 30 साल पहले बनी फिल्म पैगाम में ये दोनों कलाकार आखिरी बार एक साथ नजर आए थे। ऐसे में दोनों को फिल्म के लिए मनाना आसान काम नहीं था। दिलीप कुमार को तो फिर भी सुभाष घई किसी प्रकार से मना लेते, क्योंकि इससे पहले वो दिलीप कुमार के साथ विधाता और कर्मा ये दो फिल्में कर चुके थे। लेकिन राजकुमार को मनाना उनके पसीने छुड़ाने जैसा था। सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो राजकुमार के पास सौदागर फिल्म का स्क्रिप्ट लेकर आए और कहानी सुनाई तो राजकुमार को कहानी बेहद पसंद आई और उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन तब तक उन्हें पता नहीं था कि इस फिल्म में दूसरा मुख्य किरदार कौन निभाने वाला है। राजकुमार के पूछे जाने पर सुभाष घई ने बताया कि ये रोल दिलीप कुमार करेंगे। इस पर राजकुमार ने कहा, अगर हम अपने बाद किसी को अच्छा एक्टर मानते हैं तो वो दिलीप कुमार ही है, और वो काम करने के लिए राजी हो गए। वो जो तू आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। यही हाल दूसरी तरफ भी था कि सुभाष घई दिलीप कुमार को कैसे बताएं कि राजकुमार दूसरे हीरो हैं। खैर, दिलीप साहब को पता चल गया कि राजकुमार उनके साथ काम करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई। सौदागर फिल्म पूरी तरह से घई स्टाइल में बनाई गई फिल्म है, जहां बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स के साथ साथ अनुपम खेर, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े नाम भी देखे जा सकते हैं। वहीं नए जोड़ों को इंट्रोड्यूस कराने का उनका तरीका उन्होंने इस फिल्म में भी कायम रखा और विवेक मुश्रान और मनीषा कोइराला दो नए चेहरों को फिल्म का हिस्सा बनाया। डायलॉग अच्छा बोल लेते हैं आप, एक्शन भी अच्छा कर लेता हूँ। अब जब बड़ी स्टार कास्ट बड़े स्केल पर फिल्म ड्रामे से भरपूर बनी हो तो फिल्म खास तो होनी ही थी। इस फिल्म में सुभाष घई ने जिस प्रकार से फैमिली ड्रामा, रोमांस और एक्शन का मिक्सअप किया है वो शानदार है। जब फिल्म में रोमांस के लिए जगह बनाई गई हो तो म्यूजिक डायरेक्टर का काम और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रोमांस को गाने के माध्यम से एक नए तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, और गाना बनता है इलू इलू। इस गाने के अलावा भी इमली का बूटा और सौदागर टाइटल सॉन्ग भी काफी फेमस हुए थे। फिल्म में यंग राजकुमार का रोल निभाने वाले एक्टर का नाम था वेद थापर, जिन्होंने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मिलाकर
करीब 1200 से ज्यादा शोज किए हैं, जैसे कि राजा और रेंचो, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो और अदालत। तेरी तो हम गर्दन तोड़ देंगे। छोड़ दे इसे। वहीं यंग दिलीप कुमार का रोल निभाने वाले किरदार का नाम था जाहिद अली, जिन्हें आपने जिन्नी और जूजू के अलावा मधुबाला सीरियल में भी जरूर देखा होगा। फिल्म की एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने जाहिद को एक प्ले करते हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने सौदागर में एक छोटा रोल उन्हें दिलवा दिया। फिल्म के लिए विवेक मुश्रान और मनीषा कोइराला फर्स्ट चॉइस नहीं थे। विवेक मुश्रान से पहले सुभाष घई बॉबी देओल को लेना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। इसके बाद आमिर खान, सलमान खान, चंद्रचूड़ सिंह जैसे एक्टर्स ने भी कोशिश की, लेकिन फिल्म विवेक मुश्रान के हाथ लगी। अब समझ गई ना क्यों? दरअसल सुभाष घई एक ऐसे लड़के को कास्ट करना चाहते थे जो रियल लाइफ में भी इनोसेंट हो, उसे सचमुच एक्टिंग नहीं आती हो। जब विवेक मुश्रान सुभाष घई से मिले तो सुभाष घई ने पूछा कि तुम्हें एक्टिंग आती है? वो बोला नहीं। फिल्म के बारे में कुछ पता है? बोला नहीं। रोल के बारे में पता है? बोला नहीं। मतलब विवेक मुश्रान को कुछ नहीं आता था। इस पर सुभाष घई बोले, जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो यहां आए क्यों हो? इस पर विवेक मुश्रान ने कहा, जी सही बात है, और जाने लगे। तभी सुभाष घई को लगा वासु के किरदार के लिए इससे ज्यादा इनोसेंट लड़का और कोई दूसरा नहीं हो सकता, और उन्होंने ये फिल्म विवेक मुश्रान को दे दी। मनीषा कोइराला को कई सारे ऑडिशंस के बाद सेलेक्ट किया गया था। हालांकि इससे पहले वो एक फिल्म कर चुकी थी, लेकिन वो रिलीज नहीं हुई थी। मनीषा के अलावा फिल्म के लिए दिव्या भारती और पूजा भट्ट को लेने की बात भी चल रही थी, लेकिन फिल्म मिली मनीषा कोइराला को। फिल्म बनाते वक्त सुभाष घई के लिए राजकुमार और दिलीप कुमार को हैंडल करना भी एक बड़ा चैलेंज था। दोनों के बीच फिल्म में तो दुश्मनी थी ही, रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में सुभाष घई को राजकुमार और दिलीप कुमार के सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ता था। फिल्म की शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई थी, तो एक सुबह राजकुमार उठे तो देखा कुछ दूरी पे दिलीप कुमार उनकी तरफ पीठ किए अपने डायलॉग्स याद कर रहे थे, जो कि गांव वाली भाषा में थी। इस पर राजकुमार को लगा, अरे ये रोल ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने सुभाष घई को बुलाया और कहा उसके डायलॉग्स देसी भाषा में क्यों हैं। तो बात को संभालते हुए घई बोले, अरे वो गांव के अनपढ़ गरीब की भूमिका में हैं, इसलिए उनके डायलॉग्स गांव वाली भाषा में है, और आप तो एकदम रॉयल किंग जैसे किरदार में होंगे। तब कहीं जाकर सुभाष घई की मक्खनबाजी काम आई और फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी। अब दिखला ना तू, भाई जमीन पे पैर तो टिकना ही नहीं उसका, वो तो बस आसमान पे घूमता फिरेगा आकाश के अंदर। फिल्म के एक मुख्य भूमिका में नजर आए थे मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना ने अपनी वीडियो में बताया था कि वो राजकुमार को लेकर थोड़े से नर्वस थे, क्योंकि राजकुमार की आदत थी कि वो कभी भी किसी की भी बेइज्जती कर देते थे। अगर आपने हमारा राजकुमार वाला एपिसोड देखा हो तो उसमें हमने उनके बारे में कई ऐसे किस्से बताए जब उन्होंने बड़े से बड़े एक्टर की एक पल में बेइज्जती कर दी थी, और वो एपिसोड आप देखना चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो मुकेश खन्ना की घबराहट भी जायज थी, पता नहीं राजकुमार उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन मुकेश खन्ना के पास एक प्लस पॉइंट था उन दिनों, वो महाभारत सीरियल में भी काम कर रहे थे और उनका भीष्म पितामह का किरदार काफी फेमस था। तो जब राजकुमार से वो पहली बार मिले तो राजकुमार ने अच्छे से उनका स्वागत किया, और मुकेश खन्ना के पूछे जाने पर कि क्या आप मुझे जानते हो, तो राजकुमार का कहना था कि भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। आज हम वासु को दुश्मनों का वो गढ़ दिखाएंगे जिसे हमें एक दिन नष्ट करना है। खैर, शूटिंग की शुरुआत में राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच जो दुश्मनी थी वो शूटिंग खत्म होते होते दोस्ती में बदल गई थी। उम्र गुजारी है तेरी दोस्ती के लिए, मैं भी तो जिया हूं नीरू तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। फिल्म में कई सारे सफल गाने हैं, इन्हीं में से एक गाना है दीवाना तेरे नाम का, जो इंस्पायर्ड था पाकिस्तानी सिंगर शौकत अली के गाए गाने कदीते हंस बोलवे से। दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम के। इस गाने को आगे कई बार अलग अलग भारतीय और पाकिस्तानी सिंगर गाते रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म लव आजकल में भी इस गाने का इस्तेमाल किया गया था। सौदागर फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इस फिल्म के इंडिया में रिलीज होने के एक साल बाद 1992 में कनाडा में इस फिल्म को दोबारा से रिलीज करना पड़ा था। गढ़ के पीछे की जमीन देखी ना तन्ने,
उसमें 4 गज का टुकड़ा लकीर मार के रखा है मन ने। जैकी श्रॉफ वाले रोल के लिए सुभाष घई अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने छोटा रोल कहकर फिल्म करने से मना कर दिया था। हालांकि अमिताभ बच्चन का इस फिल्म को मना करने का एक और कारण यह था कि 1987 में सुभाष घई ने अमिताभ बच्चन, राजकुमार और शम्मी कपूर को लेकर एक फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया था और इसके एक गाने की शूटिंग भी हो चुकी थी। इस फिल्म का नाम होना था देवा, लेकिन किसी अनजान कारणों से बिग बी ने फिल्म ना करने का मन बना लिया और सुभाष घई ने गुस्से में आकर फिल्म ही बंद कर डाली। इसी कारण दोनों के बीच काफी मनमुटाव था, लेकिन इसके बावजूद सौदागर फिल्म के मुहूर्त शॉट पर अमिताभ बच्चन को निमंत्रित किया गया। वो आए भी और मुहूर्त क्लैप भी दिया। तुम जैसे राक्षस का पर्दा राजेश्वर बाबू के सामने मैं फाश करूंगा। इस फिल्म के बाद राजकुमार और दिलीप कुमार दोबारा साथ नहीं दिखे, क्योंकि 1995 में गॉड एंड गन फिल्म के बाद राजकुमार का स्वर्गवास हो गया और दिलीप कुमार ने भी सौदागर के बाद केवल एक फिल्म किला में काम किया था। ये शायद सुभाष घई का कहानी को देखने और लोगों को कहानी दिखाने का नजरिया ही था कि एक मामूली सी कहानी को भी उन्होंने इतने बड़ा करके अट्रैक्टिव तरीके से पेश किया कि फिल्म सबके दिल में उतर गई। फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर के साथ साथ डायलॉग राइटर को भी बराबर का श्रेय जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपको बेस्ट अननोन फैक्ट्स कौन से लगे ये हमें जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए